का पता चला था। रिकॉर्डेड, ओके। तो अब तक हमने ई नेट का वैल्यू निकाला था। ई नेट का वैल्यू क्या था रे बच्चा? ई नेट का वैल्यू क्या था? लैम्बडा 2 पाई लैम्बडा 2 पाई अपॉन 10 2 पाई एप्सिलॉन लैम्बडा अपॉन या लैम्बडा? अपॉन अपॉन सर अपॉन अपॉन सर अपॉन सर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 0 पाई 2 एप्सिलॉन पाई 0 इंस्टेंट 0 एप्सिलॉन 0 एक्सेलर नॉट 0। यस आर इतना ही था और आर था इसके साथ कुछ? आर सर सर आर सर आगे आर आर था ना सर। यस आर सर था ना? इतना ही था सर। यस यस, ठीक है। सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे, सारे भाइयों का चेहरा मुझे दिखना चाहिए। सब लोग वीडियो ऑन करो भाई, ठीक है। तो अभी ये किसका फॉर्मूला था बच्चों? ई नेट किसका था? इनेट का नेट नहीं का सर अरे किस, कौन सी सर्कुलर केस थी? केस कौन सी हाँ थी? केस सर्कुलर रिंग वाली रिंग के लिए था। अबे गधो, ये रिंग का फॉर्मूला नहीं था, ये इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड का फॉर्मूला था। तुमको अक्ल नहीं है, तुमको Yes, उतना भी sir, याद नहीं है कि infinite. उसका फॉर्मूला था। इनफाइनाइट इनफिनिट अलोंग लाइन इन्फिनिट चार्ज उसका था सर। अजिंक्य मूर्खा, सगळ्यात आधी तूच रिंग बोललास, आता तूच सगळ्याच्या शेवटी इन्फाइनाइट रिंग बोलतोय भावा, सॉरी इन्फाइनाइट लॉन्ग रॉड बोलतोय। याला काय अर्थ आहे भावा? हाँ सर आप बोला ये रॉड के लिए बोला था ना, इन्फाइनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए। हाँ सर उसके अलावा फिर उसके बाद में और एक केस बताया था कि भाई कोई एक रिंग है, रिंग का रेडियस अगर आर है, रिंग से कुछ एक वाई दूरी के ऊपर अगर मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, तो एक फॉर्मूला आता था। क्या था रे वो फॉर्मूला? ई नेट इज इक्वल टू क्या आता था फॉर्मूला? के क्यू आगे वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस आर 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 स्क्वायर अपॉन 3/2 3/2 किसी ने पढ़ाई नहीं किया घर पे, सब भूल गए, फॉर्मूला भी भूल गए। कल प्यार से बताया था भाई फॉर्मूला तो याद रखो, इज्जत रखो टीचर का, वो भी भूल गए सब लोग। हाँ, और चाहिए इनको मार्क, पकड़ पकड़ के मारना चाहिए उनको, है ना? मार्क चाहिए उनको। अब एक बताया था फॉर्मूला, इतना सिंपल फॉर्मूला बताया था, दिमाग खराब कर दे तो फिर भी हर रोज होगा उठ के मेरा। तो अगर ई नेट इज इक्वल टू के क्यू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 होगा, तो अब सारी जनता अच्छे से सुनेगी, सारी जनता से। तो इसमें हमने 3 केसेस देखे थे, उस 3 केसेस के मदद से, उन 3 केसेस के कंक्लूजन पर एक मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है? तो इसीलिए सारे बच्चे अच्छे से ध्यान, एक मिनट वीडियो नीचे खींचना, यस हाँ। तो इसलिए सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला कहा था इफ, पहला इफ टेस्ट चार्ज इज एट सेंटर, तो क्या होगा? अगर टेस्ट चार्ज सेंटर के ऊपर क्या होगा तो क्या होगा? देन y इज इक्वल टू 0 हमको कंसिडर करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस अगर डायरेक्ट y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट आउट कर रहे हो, देखो एक होता है कि डायरेक्टली 0 पुट करना, एक होता है डायरेक्ट 0 पुट करना, और एक होता है कि y बहुत 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 बड़ा है r के कंपैरेटिवली। समझ रहे हो ना? जब जब y 0 पुट Yes, sir. करना है तो आप ऊपर भी, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो और यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा लेस देन ग्रेटर देन आता है ना, तब इसमें से आप r को निग्लेक्ट तभी कर सकते हो जब r किसी के साथ प्लस में हो। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर फर्क समझो चीजों में का। तो अभी अगर ऐसा मैं बताऊंगा, फिर भी आगे बढ़ूंगा तो उसके बाद इधर वैल्यू डायरेक्टली अगर आपने पुट आउट कर दिया, भाई पहले ही 0 पुट आउट कर दिया, इनेट का वैल्यू क्या आने वाला है? यस, ऐसा कुछ आएगा। सारी जनता समझ रही है? यस सर यस। यस सर। तो अभी अगर ये आपको समझा, तो दूसरा वाला केस क्या था इसके बाद में? दूसरा वाला, इफ y बहुत 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 बड़का है r से, देन इनेट क्या आएगा? अब जब ऐसा देते हैं तो जो छुटका है ना, जो छुटका है ना, पहले तो अरे हाँ ना भाव, पहले तो चेक करेगा r अगर छोटा है तो r प्लस में किसी के साथ आ रहा है क्या। अगर r किसी के साथ भी प्लस में नहीं आ रहा है तो r को नहीं गायब किया जा सकता। अगर r किसी के साथ प्लस में आ रहा है तभी उसको गायब किया जा सकता है। अगर y बहुत बड़ा है r के कंपैरेटिवली, तो हम बोल सकते हैं y इतना ज्यादा बड़ा है कि r का कुछ औकात ही नहीं उसके सामने, तो r को आप निग्लेक्ट कर दो। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर
और उसके वजह से आप लिख Yes, सकते हो sir. डायरेक्टली ई नेट के Yes, क्यू वाई अपॉन आर बहुत छोटा है, इसलिए आर को निग्लेक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बस बचेगा नीचे, आर स्क्वायर तो Yes, गायब हो sir. गया, और 3 हाँ. बाई 2। और इससे आपको पता चला था के क्यू वाई अपॉन वाई क्यूब, मतलब ही के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। याद है कल बोला था ये फॉर्मूला, बहुत दूर है ना, वाई Yes, sir. बहुत बड़का है आर से, मतलब वाई बहुत दूर है, तो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। अरे यार हाँ या ना रे यार, बोल दो यार, गरीब आदमी है, बोल दो, सब समझा Yes, क्या? sir. Yes. Yes. Sir. बोल भाई, अजिंक्य कुछ पूछना है भाई तेरे को? नहीं सर सर. अगर आर बहुत बड़का है वाई से, देखो वाई जीरो नहीं है लेकिन वाई बहुत छोटा है आर के कंपैरेटिवली, तो क्या करोगे, तो अब क्या करोगे रे बोलो, वाई तो बहुत छोटा है, ऊपर वाले वाई को भी निगलेक्ट कर दोगे क्या, ऊपर वाले वाई को निगलेक्ट कर दोगे क्या रानी ताई? Yes, sir. ओ रानी ताई, Y upon R cube y. कशा आहात राणी ताई, तुम्ही बऱ्या आहात का? हॅलो, छान आहे सर. कळते का राणी ताई आपल्याला? हो सर. अब ये ऊपर का वाई को निगलेक्ट कर दूं क्या मैं, वाई तो बहुत छोटा आर के कंपैरेटिवली, उसको निगलेक्ट कर दूं क्या मैं? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वाई वही से निगलेक्ट होगा जब वाई किसी के साथ प्लस में रहेगा, इनटू में इसको निगलेक्ट करोगे, आपने क्या बोला? Yes, sir. रहने दो. मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था अगर वाई किसी के साथ इनटू में तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, वाई को किसी के साथ तो प्लस में रहना ही चाहिए, और वाई जिसके साथ भी प्लस में रहेगा, मान लीजिएगा यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आर बहुत बड़ा है वाई के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे ऑलरेडी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ 1 लाख प्लस 1 पैसा कितना होता है रे, नियर अबाउट 1 लाख प्लस 1 पैसा कितना हुआ, नियर बाय इक्वल टू 1 लाख ही लोगे ना, बराबर क्या नहीं? तो 1 पैसे को गायब करने की जरूरत आपकी तब हुई जब 1 पैसे का वैल्यू बहुत कम था 1 लाख के कंपैरेटिवली, और साइड में 1 लाख था, तो वो लोग आपको यही बता रहे हैं कि ये वाई और आर साथ में है और आर बहुत बड़का है वाई के कंपैरेटिवली, इसलिए नीचे से हम वाई को गायब करा रहे हैं। सबको समझा? निकले. Yes. Yes, sir. तो ऊपर के वाई को हाथ नहीं लगा सकते, ऊपर के वाई को हाथ लगाओगे अगर इसको इक्वल टू 0 करोगे तो सब 0 कर देगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, पूरे इक्वेशन को 0 नहीं कर सकते आप। मुजम्मिल समझे होगा ना ही भाई? Yes, sir. समझा. R cube. तो अभी अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ रही है भाई कि यहाँ पर अगर y बहुत 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 छुटका है तो बस r को ले लियो, तो r स्क्वायर और बाहर 1/2 तो ये आपको मिलता है के क्यू वाई अपॉन आर क्यूब। मैंने आपको अभी यहाँ पे 3 केसेस बताए हैं, अब इन तीनों केसेस की मदद से हमको एक ग्राफ निकालना है, तीनों केसेस की मदद से हमको एक ग्राफ निकालना है, ठीक है? चलिए, अगर मैं y का वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ 0 से लेके इंफिनिटी की तरफ, ठीक है? अगर मैं y को बोल रहा हूँ 0 से लेके इंफिनिटी की तरफ, तो इसमें कौन सा फार्मूला सबसे पहले आएगा, कौन सा फार्मूला उसके बाद में आएगा, और कौन सा फार्मूला उसके बाद में आएगा, ये सीक्वेंस आप मुझे दे दीजिए। सबसे पहले तो यही फार्मूला आएगा y इज इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि सीक्वेंस के अनुसार पहले y इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब 0 से बड़ा कौन सा वैल्यू है, 0 से बड़ा y का ये वाला वैल्यू है, हाँ या ना, है क्या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, yes. मतलब बहुत छोटा वाला वैल्यू, मतलब पहले सीक्वेंस के अनुसार ई नेट इज इक्वल टू 0 आएगा, उसके बाद में मतलब जैसे जैसे आप उससे दूर जा रहे हो, समझ रहे हो अबे कुछ समझ रहे हो, रिंग से जैसे जैसे दूर जा रहे हो, पहले रिंग के सेंटर में थे, रिंग के सेंटर में थे तो ई नेट 0 था, थोड़ा ऊपर आ गए तो अब ये फॉर्मूला आएगा, तो क्या आएगा फील्ड का वैल्यू? K Q Y upon. प्लीज यार समझो यार, समझो बे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है समझ में? जान दे दूंगा, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कसम से, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर समझ में। यस, चलो ठीक। मुजम्मिल, अरे वो भाई कैमरे के अंदर उंगली घुसा देगा ये इतना ज्यादा करके, ठीक है भाई, खर्चा आ जाएगा बिना कारण। चलो देखो, अभी थर्ड वन, अगर थर्ड वन में y बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा ना, और इस केस में क्या फॉर्मूला आ रहा है भाई लोग, मेरे भाई लोग क्या अरे बोलो, इतना गुस्सा आता है ना बेकार वाला अंदर से, क्या बताऊं मैं भी आपको, के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, क्या सही है? K Q upon Y. रितेश भावा कहते का, रितेश Yes, sir. मूर्खा। Q upon हो सर करता है. Yes, sir. यस यस यस,
आज सुबह 4 बजे सारे बच्चों को आना था, तो कितने बच्चे सुबह 4 बजे आए थे रे? मतलब जिनको बोला गया है, हैंड रेज कीजिएगा। अपने 5 बंदों में से कौन कौन आया था मैं सुबह था 4 सर। बजे? केदार आया था 4 बजे, आशीष आया था 4 बजे, रितेश आया था 4 बजे। मैंने श्याम्या तू नव्हता आला का बे? श्याम्या नाही सर, कार भाव का नाही आला? सुद्धा नव्हती आली मला. सूद नव्हती आली तुला? अलार्म वाजला माझा, लेट झोपलो होतो मी. काय भावा, आता काय लेट झोपायला लागलाय? काय करत होता रात्रभर? अलार्मच वाजला नाही. रात्री काय करत होता? लेट झोपलास ना? काय करत होता रात्री? ते पाणी भरायचं होतं सर, पाणी आलं. रात्री पाणी आलेलं 10 वाजता, 10च्या नंतर? हो सर, रात्री येत. ओके ओके, असं आहे का? जामनेरमध्ये रात्री पाणी येतं काय? हो सर. केव्हा येत असं नाही सर, बिलकुल. केव्हा येतं सर? ते पण क्या बनलं थोडंसं सर? सर. रात्री 2 वाजता गल्लीनं पाणी पाणी. आलं. रात्री 2 वाजता पाणी आलं. ए पळा पळा, 2 वाजता पाणी आलं, चला पाणी भरा, आहे का नाही? कमी उठो पाणी भरा. येतं सर, येतं. पाणी वाढले बेकार आमच्या इकडचे. बापरे, खरंच कधी तुम्ही पण मला सोडता सांगताय. सर ते. मला सुरेश सर केव्हा सांग, पण सोडतो. नहीं नहीं बराबर है, मैं रिकॉर्डिंग देखिए। यस चलो, देखा हमने एक सेक्रेटरी रखा है, जब भी रिकॉर्डिंग चालू करते हैं बोल देती है ना? जब भी रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं बोल देती है। आवाज आता है कि नहीं आपको? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? यस सर, आ रहा है सर। यस सर, यस सर. यस यस यस, चलेगा, Yes. बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, बड़े 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 आदमी बन गए सर हम ती तो। मागची स्क्रीन दाखवा ना. मागची स्क्रीन आता, याच्या मागची स्क्रीन भी असते का? ओके ओके, हे का, चल ठीक है, चल जल्दी जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी करो, हो गया हो गया हो गया, चलना है आगे। अब एक बहुत बड़का वाला कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा वाला कंक्लूजन। हो गया सबका? केदार भाव हाथ सर. खाली कर, हाथ दुखेल तुझा। 1 मिनिट सर. हो गया? जल्दी वे, जल्दी कर लो भाई। झालं सर. यस यस, ठीक है, चलेगा। तो अभी मैं कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले पता था y इज इक्वल टू 0 पर ई नेट इज इक्वल टू, मैं कोने में लिखता हूँ इसको क्योंकि मुझे एक बड़ा ग्राफ निकालना है अभी, यहाँ पे बड़का वाला ग्राफ निकालना है। देखो y इज इक्वल टू 0 पे, याद रखना ये बात बहुत काम में आने वाला है, ई नेट इज इक्वल टू 0 था, बराबर है ना? जब Yes. आपका y बहुत 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 छोटा था r से, तब फार्मूला क्या मिले हमें? तब फार्मूला क्या मिले हमको, बोलिएगा? E इज इक्वल टू के क्यू वाई अपॉन आर। KQY अपॉन RQ. जब आपका r बहुत 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 ज्यादा बड़का था, तब E का फार्मूला आपको क्या मिले है? के क्यू अपॉन YQ. Y स्क्वायर. Y स्क्वायर. वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर Yes. क्या बोल रहा है बे? वाई स्क्वायर ना? चलो ठीक है, तो अभी Yes. अगर थोड़ा आगे चले, देखो अभी सारे बच्चे अच्छे से सुनो बात मेरी, सारे बच्चों मेरी तरफ ध्यान दोगे अभी। अगर कोई भी मुझे हिलते दुलते दिखा, उसका हाफ मर्डर फिक्स। सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे, भाई से पंगा कोई नहीं लेगा। चलो देखो, राणीताई कळते का आपल्याला? राणीताई? हो सर, हो सर, हो हो. हो ठीक आहे, चला मध्ये मध्ये चेक करावं लागतं, लोक आहेत का झोपले, है क्या नहीं? चलिए अब देखते हैं आपका ओरिजिन है। देखिए अगर y के यहाँ पे 0 वैल्यू है ना, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब सारी जनता इधर देखेगी, y के यहाँ पे 0 है ना, मतलब जहां पर y 0 वहां पे इनेट का वैल्यू 0 है। एक पॉइंट राइट है, y 0 इनेट 0। क्या है सही बात? सही किया मैंने? क्या मैंने सही किया है? यस सर। Yes, sir. यस Yes, यस यस यस। जब y बहुत छोटा है r के कंपैरेटिवली, उस वक्त r है यहाँ पे, q है, k है, ये r k q अगर मैंने कांस्टेंट कंसीडर किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिला रहा है अपने को। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y मतलब क्या है? मतलब जितना E बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। कब तक? जब तक r बहुत छोटा है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। बहुत बेकार वाला Yes, गुस्सा आ रहा है sir. मेरे को। यस यस सर। तो उसके वजह से स्ट्रेट लाइन Yes, आएगा, sir. स्ट्रेट लाइन आएगा, आएगा का ना आएगा बे? आएगा। आएगा। और उसके आएगा, बाद में जरा चेक करो, और उसके बाद में चेक करो, जब y बहुत बड़ा हो जाता है r के कंपैरेटिव, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। अरे आपको तो ये पता ही है ना, जब इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है, जब ऐसा वाला कोई कंडीशन Yes, sir. आता है, तब Yes. आपको पता है ग्राफ कैसे आता है। कैसा ग्राफ आता है? पैराबोलिक जैसा आता है ना? आता है कि नहीं आता? यस सर। Yes, sir. यस सर. Yes. मतलब यहाँ से कुछ ऐसे, और E इज इक्वल टू 0 आगे जाके कब मिलेगा? तब मिलेगा जब y इज इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, बराबर क्या नहीं? बहुत आगे जाएगा तो
Yes, sir. तो एक ऐसा आगे दिखाना पड़ेगा। अब देखिएगा, अगर कोई भी एक रिंग होता, कोई भी अगर एक रिंग होता तो ऊपर के y को तो प्लस वाला मानोगे, नीचे के y को तो माइनस वाला मानोगे, हाँ या ना? तो जब फील्ड इधर हाँ, सर। रहता है तो अगर फील्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो फील्ड जब इधर रहेगा तो फील्ड को तो नेगेटिव मानोगे, और हाँ या ना? Yes, sir. तो इसीलिए यही चीज जब ये y इज इक्वल टू 0 तो इनेट इज इक्वल टू 0 है, लेकिन जैसे ही आपका r बहुत छोटा है y के कंपैरेटिव लेकिन दूसरी दिशा की और, तब चीजें नेगेटिव में बदल जाती है, मतलब नेगेटिव में दिखानी पड़ेंगी चीजों को। अभी समझा कुछ? पहले भी किया ऐसा कुछ हमने? Yes. मेरी हाँ। Yes, sir. अपेक्षाओं को भंग ना किया कीजिए बच्चों, बहुत दर्द होता है टीचर को, ठीक है? देखो सबको दिखाई पड़ रहा है, सारी गरीब जनता देख पा रही है इसको, देख पा रही सारी गरीब जनता इसको, बोलिए। Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. राणी ताई, ओ राणी ताई, Yes, sir. ऐकताय का तुम्ही? हो सर. कळतंय का आपल्याला? हो सर. काय माहिती सर, है ना? वाटतंय सर. ठीक है, चलो दिख रहा है सबको ये ग्राफ? सारी जनता को ये ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके यस सर, दिख अंदर रहा है सर। यस 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 यस, अब इसके अंदर हमको कुछ पर्टिकुलर प्रेडिक्शंस करने हैं, ठीक है? अजिंक्य, यस सर, ओके अजिंक्य, यस भावा, थांब इथं टाइपच करतो तुला मी, ओके भावा, ठीक है। चलो अब चलते हम आगे। देखो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें सारे बच्चों को क्लियर थी तो 3 स्टेजेस की मदद से ग्राफ प्लॉट किया गया है। पहले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा लगेगा कुछ एक लिमिट तक, उसके बाद में फिर इनवर्स कर्व लॉ होने के कारण फिर उसको पैराबोलिक जैसा कर्व वाला लाइन मार के Hello. इन्फिनिटी को 0 करा देंगे। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है ऐसा y का कौन सा वाला वैल्यू रहना चाहिए जहां पर e का वैल्यू सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, समझा मैंने क्या बोला? यहाँ पे तो e मैक्स मिल रहा है ना, अरे मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा बे? Yes, sir. बात हमेशा याद मिल रखना, रहा है सर। y का वैल्यू यहाँ पे r/√2 रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? R by root 2. Roots. सारे R बच्चों को by समझ में आ root रहा है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं Yes, क्या sir. बता रहा हूँ? मैंने जो बोला वो पत्थर की Yes, लकीर sir. से पूछेंगे, वैसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सारा कचरा नहीं ले रहा मैं, जो जेडे बोले वालों को लेता हूँ, चुनिंदा चीजें ले रहा हूँ जो आपके लिए काम की होंगी। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अभी अगर इतना सब कुछ अगर आपको मैंने बताया है तो आपको कुछ कुछ चीजें तो समझ में आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बोल, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बोलिए बच्चों। Yes. यस, रितेशचा भाऊ परत यस आलेला सर। आहे. रितेशचा भाऊ आलेला आहे भावा, सबको दिख रहा है रितेश का भाई? फुल्ली फॉर्म में आ गया हो तो, फुल फॉर्म में आ गया हो तो. काय करतो भावा तुला फटके देणार आहे मी, थांब जरा अकॅडमी सुरू होऊ दे, कळलं का? चलिए ठीक है भावा. चलो अबे रिकॉर्डिंग आने, चलिए बच्चों आगे चलते हैं. ओके तो अभी ये दो अगर यहाँ पे हमने पर्टिकुलर रिंग रख दी है तो पहले रिंग का ये फार्मूला आएगा, दूसरे रिंग का ये फार्मूला आएगा, दोनों फार्मूला को आप प्लस कर सकते हो. यही किसी अगर यहाँ पे मैंने अगर कोई एक टेस्ट चार्ज दिया तो इसी टेस्ट चार्ज पर यही फील्ड लगने वाला है, इन दोनों का समेशन वाला. सारी जनता समझ चुकी है? सारी जनता समझ गई मेरी बात? सारी जनता समझ गई है? यस Yes, sir. चलना है अब आगे चलना है, थोड़ा देखते हैं, आगे चलते हैं. रानी ताई कळतंय का आपल्याला? मुजम्मिल अबे गधे हो सर. आहे आपकी, अबे मुजम्मिल मेरे भाई, Yes. भाई तूने वीडियो ऑफ करके बहुत बड़ी गलती कर दी भाई. वीडियो ऑफ काहे किया बे तूने? किधर है बे तू? मुजम्मिल दिख ही नहीं रहा अपने को. यस ओके मुजम्मिल भाई, तू कुछ भी कर भाई, तू लगा तो वीडियो ऑन करके सामने नाच लेकिन वीडियो ऑफ मत कर, ठीक है? बस उतना कर दे, ठीक है? चलो आगे चल देते. देखो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर, तो अब मैं एक केस ले रहा हूँ, सारे बच्चे उस पर ध्यान देंगे. ये एक केस जिसको समझेगा ना, देखो कभी कभार आपको ऐसे बोलते हैं एक प्लेट है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है, ठीक है? ऐसा बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे कोई एक आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि इसके हर एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं. या फिर बोल देंगे कोई एक सर्कुलर डिस्क है, इन्फिनिटी तक जाते हैं इसके एंड्स. या फिर बोल देंगे कोई एक स्क्वायर डिस्क है, इन्फिनिटी तक जाते हैं इसके एंड्स.
इन सारे प्रश्नों के एक रामबाण उपाय वाले उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ एक ही डेरिवेशन में। तो हमारे साथ लगे रहिए हमारे इस लेक्चर में, ठीक है। वीडियो ऑफ करने की जरूरत मत करना, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ एक डिस्क स्ट्रक्चर से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। सारी जनता चीजों को समझ रही है? सबको दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूं इधर? सारी जनता को समझ में आ रहा है भाई लोग? यस सर। यस। चलिए अब मतलब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने वाले हैं एक डिस्क का, जो डिस्क इनफाइनाइट वाली लॉन्ग है। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रहा है, डिस्क बोला तो एरिया आएगा, एरिया आएगा ना रे बच्चा? एरिया तो आएगा ना, डिस्क तो एरिया से बना रहता है भाई। मतलब अभी यहाँ पर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लूं या एरियल चार्ज डेंसिटी लूं? क्या लूं? एरियल चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा ना। एरियल बहुत गुस्सा आता है जब कोई बोलता है, लेना चाहिए ना। क्या एरियल था? चार्ज ओके ये सिग्मा था, सिग्मा। सबको सिग्मा पता है? ओ सर। सिग्मा था। ओके चलो ठीक है। तो आइए सिग्मा के बारे में देखते हैं, और भी कुछ चीजों के बारे में हमको एक एक करके बात करना है, उनके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले तो। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड युनिफॉर्मली चार्जच्या पुढे काय? काय म्हणला? ते शेवटचं काय सर? डिस्क चार्ज डिस्कचा अर्थ असा आहे की पूर्ण चार्जने भरलेली डिस्क आहे ती, कळलं का भावा? कळते का नाही? अब मैं आपको एक मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसका मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, सारे बच्चे दिमाग में रखेंगे इस। अगर एक रिंग है तो रिंग के केस में एक छोटा चार्ज एक टुकड़ा पकड़ा जाता है, और एक टुकड़े के वजह से मिडल के ऊपर कितना फील्ड लग रहा है वो निकाला जाता है, और फिर इंटीग्रेट किया जाता है पूरे क्यू से, और एक पूरा एक फॉर्मूला मिल जाता है। बराबर क्या नहीं? बराबर क्या नहीं? यस सर। लेकिन अगर उन्होंने हमको डिस्क ही दे दिया तो? पहले तो एक बांगडी होती ना, आता पूर्णच्या पूर्ण ते कोळपाटनं दिले। माहिती आहे कोळपाटनं काय असते? और माहिती का नाही? हो सर। हो सर माहिती। राणी कोळपाटनं माहिती पाहिजे काय असते? हो ना सर। ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी अगर ये कोळपाटना है अपना, मतलब एक डिस्क है भाई। भाई डिस्क होता है ना, चपाती वपाती करते उसके ऊपर गरीब, समझ रहे हो? उसको बोलते हैं कुछ तो मराठी में बोलते हैं कोळपाटना वळपाटना ऐसा कुछ तो। चलो ठीक है। तो अभी अगर तो डोक्यात घालीन ते पुढं, कळलं का आता? लक्ष दे इकडं आता ओम्या। चलो आगे चलते हैं। देखो अगर ये अभी कोळपाटना है अपना, कोई भी है भाई डिस्क के मान लो। अब ये डिस्क छोटे छोटे रिंग से बना है क्या नहीं बना रहे? हर बार रिंग बढ़ते जाता है, हर बार रिंग बढ़ते जाता है। इज्जत दो टीचर को इज्जत चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है क्या? अभी हमारे पास एक आइडिया है जबरदस्त, एकदम बहुत जबरदस्त आइडिया हमारे पास। देखिए आइडिया अपने पास ये है, हमको पहले रिंग का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता रे? पहले रिंग का फॉर्मूला पता है ना? तो हम क्या करेंगे, हम एक रिंग के लिए ही एक जो आपका पर्टिकुलर रिंग रहेगा ना, मान लीजिएगा आपका कोई रिंग है, इस रिंग के लिए हम फील्ड निकालेंगे, और ये रिंग का मान लेंगे कि कुछ इसका जो रेडियस है, कुछ मान लेते हैं रेडियस एक्स रेडियस मान लेते भाई, एक्स रेडियस है, और इसका थिकनेस बहुत छुटका मान लेते, बहुत 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 ज्यादा छुटका मान लीजिएगा डीएक्स। इसको डीएक्स बोलेंगे ना रे? सारी जनता समझ रही है? सारी जनता समझ रही है भाई की? यस डीएक्स। तो अभी अगर एक रिंग के वजह से कितना फील्ड निकाला ये अगर पता चला, तो इस पूरे डिस्क का रेडियस पकड़ लेंगे हम आर रेडियस। तो इसके छोटे का निकाल लेने का और इंटीग्रेट करने का 0 से आर तक, पूरे के पूरे डिस्क का आपको मिल जाएगा। कितना सिंपल आइडिया है। अबे रितेश भाव तिकडे कला बघतोय बे? रितेश बुक्की खायचे भाव तुला? चलो सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे। और हाँ मुजम्मिल समझे हो का ना है भाई? यस सर। चलो ठीक बा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देख लो बच्चों, हमारी बातों को समझने की कोशिश करो, प्रयास कीजिएगा। अगर ये x है, अगर ये r है, अगर ये x है, अगर ये r है, अगर ये dx है, तो सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे। अभी तो अगर यहाँ पर
डेल क्यू का वैल्यू निकालना है। देखो पहले तो आप लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल बोलते थे, उसी को डेल क्यू इज इक्वल टू डेल एल बोल देते थे, लेकिन इधर तो सिग्मा है ना, तो जब सिग्मा भाई आएगा तो नीचे तो एरिया आएगा, आएगा का ना आएगा बे? अरे भाई आएगा सर। भाई गुस्सा आ रहा है भाई को, अभी सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? तो यहाँ पे हम डेल Yes, sir. डेल एरिया बोल सकते हैं ना बे? पूरा एरिया पकड़ेंगे तो डिस्क का एरिया आएगा बे, बोल सकते रिंग हो। का पकड़ेंगे तो रिंग का तो पूरे डिस्क के अंदर का एक छोटा पार्ट है ना, तो इस वाले एरिया को क्या बोलू? बोल दो क्या बोलू इस एरिया को? डेल ए बोलेंगे ना, क्योंकि पूरे डिस्क के अंदर का एक छोटा Yes, टुकड़ा ही पकड़ा ना, रिंग पकड़ा Yes. मतलब भी नहीं समझ रहे, सारे के सारे गधे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। केदार समझ में आ रहा भाई? राणीताई कळते का आपल्याला? राणीताई हो खरंच कळते का नाही? आता खोटं कसं सांगायचं? रागात बिगत भांडे बिंडे आपटते घरातले, कळलं मला सगळं नाही सर, त्यामुळे हे सर पण बोलत कळलं. नाही ना सर, आवाज येतो म्हणून. है ना, मेरे को ये भी समझा हाँ, और मेरे को वो भी समझा है ना, अरे सर मेरे को सब समझ में आ गया। नहीं सर. चलिए ठीक है चलिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी ऐसा है, तो यूजुअली इसका एरिया का हमको हेल्प लगने वाला है, तो इसके एरिया को पहले निकाल लेते हैं, इस रिंग के एरिया को। देखो मान लो, सारे बच्चे मेरी बात अच्छे सुनो, इस एरिया को कैसे निकालेंगे सारे बच्चे अच्छे सुनेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिएगा आपका एक कोई रिंग था, मैं थोड़ा भी यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ, मैं आपको बेस से सारी चीजें बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो किसी चीज में। मान लो आपका रिंग था, देखो अब रिंग तो वहाँ पे मैंने बहुत पतला दिखाया है, लेकिन फिर भी उसका कुछ डीएक्स थिकनेस दिखाया मैंने, लेकिन यहाँ पर मैं थिकनेस ज्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे समझ में आए। बात समझ पा रहे हो मेरी? Yes, sir. सारी गरीब जनता मेरी बात समझ पा रही है? Yes, sir. Yes. ओके चलिए, तो अभी अगर मैंने बोला कि सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस अगर आर था, ये थिकनेस अगर मेरा डी आर था, तो हमको ये वाला एरिया निकालना है। सबको समझ में आया? तो वो वाला एरिया कैसे निकलेगा रे अपना, मतलब बस इतना वाला एरिया निकालना है हमको। तो ये वाला एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे? आपको पता है अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस अगर आर था, और अगर यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ तक का रेडियस अगर आर प्लस डी आर है, इसको डी आर ही लूंगा ना रे, आर के बाद वाला थिकनेस आ रहा है ना रे, तो उसको डी आर Yes. लूंगा ना रे। याद रखो डेल आर कब Yes. लेना और डी आर कब लेना है, डेल कब लेना होता है, डी कब लेना है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। मुजम्मिल उंगली क्यों डाल रहा बे, कैमरा खराब कर देगा तू। यस, तो देखिए अभी क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों, पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सबको समझा है? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. हो सर। अरे यार कसम से इतना ईमानदारी से बता रहा है यार, पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है ना भाई, दिमाग में मत जाओ मेरे। अजिंक्य हो बोल, लवकर लवकर हो बोल अजिंक्य। हो sir. ओके भावा था, मी मैसेज टाइप कर दो, ओके भावा, यस चलो ठीक है। अब हम पे आगे चलते हैं। देखिए कोई कोई इज्जत दे देता है मैसेज में, तो उसको भी इज्जत देना चाहिए रिटर्न में, है कि नहीं? तो पाई अगर उसी के साथ में अगर मैं कंसिडर कर लो यहाँ पे, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा रे, आगे क्या आएगा रे, आगे क्या आएगा वे, अबे आगे क्या आएगा? मेरा आवाज आ रहा है सबको? सबको मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा आवाज? Yes, सबको sir. बोलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या हाँ, कर DR दिया, पाई को बाहर ले लिया, आर फिर 2 आर डी आर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई को अंदर ले लिया, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर प्लस डी आर स्क्वायर, पाई भी इधर भी देना है, हर जगह पे पेयर देना है आपको, सगळीकडे पाई दिलं का रे पोरांनो? देखो ये दोनों कट आउट हो जाएगा, बचेगा क्या भाई के पास, 2 आर डी आर प्लस पाई डी आर स्क्वायर। देखो पहले ही डी आर बहुत छुटका बा, सबको समझ में आ रहा है? बहुत छुटका है पहले ही डी आर, उसमें से डी आर का स्क्वायर लोगे तो अब तो और छुटका हो जाएगा। Into pi, क्या बोला मेरे भाई? pi into 2 RDR plus pi DR square. इधर पाए, यस अब समझा भाई, गलती से रह गया लेना, समझा आशीष? अरे हाँ आशीष समझे हो? Yes, sir. तो का हम इसका नियर बाई इक्वल टू 0 कंसिडर कर ले, वैसे भी डी आर छुटका बा,
और उसमें डी आर का स्क्वायर sir. ले लोगे Yes. तो भाई उसका औकात क्या बचेगा, समझ रहे हो? नहीं। तो इसके लिए डेल ए का फॉर्मूला किसी भी रिंग के केस में क्या आएगा आपसे, 2 पाई आर डी आर, बराबर है बच्चों, समझे Yes, बच्चों? हाँ सर। के भावा, एक मिनट, ओके भावा, यस। चलिए अब चलते हैं हम आगे। देखो अब अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे समझ में आ गई तो डायरेक्ट ये फार्मूला उठाएंगे अभी, ठीक है, और पीछे चलेंगे। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा रे, क्या होगा रे, 2 पाई एक्स dx होगा क्या? Yes, गरीब आदमी हूँ यार, Yes. कोई तो मेरे पे तरस खाओ यार, टीचर पे तरस खाया करो मैं। yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस, चलिएगा। तो Sir. देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ओके भावा, चलिए अब चलते हैं हम आगे। देखिए अभी अगर ऐसा वाला बात था, एरिया के बारे में हमको पता चला, बहुत सारी चीजों के बारे में हमको पता चला। अब एक काम करो, सबसे पहले अगर डिस्क लिया था, अब अभी तो बस मैंने आपको डिस्क के बारे में बताया ना बच्चों, लेकिन अभी डिस्क के ऊपर कोई एक वाई डिस्टेंस भी तो लेंगे ना, लेंगे क्या नहीं लेंगे? डिस्क के ऊपर कोई तो वाई डिस्टेंस लेंगे ना? लेंगे सर। यस। यस सर। Yes. वो कैसे दिखेगा पता है क्या? मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कुछ ऐसे दिखेगा वो। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा रेडियस कितना था इसका, इसका पूरा रेडियस था आर रेडियस, पूरा रेडियस आर रेडियस, ठीक है। और इसके सेंटर से, उसके सेंटर से ऊपर किसी इस पॉइंट के ऊपर, सबको दिख रहा है पॉइंट y दूरी के ऊपर, Yes. मान लो इस दूरी को y दूरी है, y दूरी के ऊपर यहाँ पर आपको फील्ड कितना है फाइंड आउट करना है, बराबर के नहीं? सबको समझा मैंने क्या बोला? तो फील्ड तो भाई आउटवर्ड Yes, लगेगा, sir. तो ये बात तो आपको पता है पूरे डिस्क के। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बस एक रिंग के वजह से, जिस रिंग का रेडियस कितना है रे, एक्स रेडियस है, इस रिंग के वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना फील्ड लग रहा है वो बस निकाल रहे हैं, बराबर ना? उसका फार्मूला हमको पहले से पता है, हम डायरेक्टली अपन आयते और तिरंगोटे मारते कर लगा, कर रहा है सबको, सबको सबको समझ में आ रहा है? तो ई नेट का वैल्यू Yes, sir. क्या आएगा रे, ई नेट फॉर नो सर। एक रिंग के लिए नेट का वैल्यू क्या आएगा? अभी तो रिंग का फार्मूला बताता, ऐसा गुस्सा आता है ना, ऐसा लगता है ना कि फटक किसी को टकला फोड़ दूं डायरेक्ट। क्या आता था इसका, एक रिंग की वजह से क्या था फार्मूला, मुजम्मिल, अरे हाँ मुजम्मिल, यस सर। अब बोल दे बे।